बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड प्लांट। प्लांट में सपोर्ट कैसी होगी, पहले हम ये जानेंगे कि सपोर्ट है क्या चीज़। सो सपोर्ट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर अवॉर्डेड टू मेंटेन इट्स शेप। वी कॉल सपोर्ट। किसी भी जिस्म की अपने शेप को मेंटेन करना सपोर्ट है। जैसा कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड किया हमारे स्केलेटन ने, बोन ने हमें सपोर्ट प्रोवाइड किए है, मसल ने हमें सपोर्ट प्रोवाइड की है। इसी तरह प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये सपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी है। सो द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स शेप इज कॉल्ड सपोर्ट। अभी देखो, ये सपोर्ट इट इज़ द एबिलिटी या इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये बेसिक प्रॉपर्टी है। सपोर्ट ना हो तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकती। अभी प्लांट को सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया? सो प्लांट को सपोर्टिंग टिश्यू ने प्रोवाइड किए। सो सपोर्ट एंड प्लांट में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सपोर्टिंग टिश्यू एंड प्लांट। सो प्लांट में कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और वास्कुलर बंडल्स ने प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड की है, जैसे कि हमारी बॉडी को बोन्स और मसल ने सपोर्ट प्रोवाइड की है। इसी तरह प्लांट बॉडी को कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और वास्कुलर बंडल ने सपोर्ट प्रोवाइड की है। अब हम ये जानेंगे कि ये कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और वास्कुलर बंडल है क्या चीज़। तो पहले आते हैं कोलनकाइमा सेल पे। कोलनकाइमा सेल एक टाइप की टिश्यू है जो कि परमानेंट टिश्यू है और परमानेंट टिश्यूज़ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऑल दोज टिश्यू दैट लैक द एबिलिटी ऑफ डिवीजन वी कॉल परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू में लैक द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, इसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होगी। फिर यहाँ पे दो टाइप के सेल्स टिश्यू होते हैं प्लांट में, एक सिंपल टिश्यू होते हैं, एक होते हैं कंपाउंड टिश्यूज। दिस कोलनकाइमा cells are simple tissue and simple tissues are all those tissues that are made up only one type of cell for performing a specific function। ठीक है, सो ये कोलनकाइमा सिंपल टिश्यू है, मीन्स दैट कि ये मेड अप वन टाइप ऑफ सेल। इसकी एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि दे आर एलाइव एट मेच्योरिटी में भी ये एलाइव होते हैं। दे आर एलांगेटेड प्लस नॉन लिग्निफाइड सेल्स। अभी देखो, मिसाल के तौर पे ये हो गई हमारे साथ एक प्लांट, ठीक है। यहाँ पे सेल्स होते हैं ऐसे एलांगेटेड सेल्स होते हैं, एलांगेटेड सेल्स। सच टाइप ऑफ एलांगेटेड सेल्स वी कॉल कोलनकाइमा सेल्स। ऐसे एलांगेटेड सेल है, लेकिन दे हैव नॉन लिग्निफाइड सेल्स, सेल वॉल। इसकी सेल वॉल से लिग्निन की डिपोजिशन नहीं है इसकी सेल वॉल में, ठीक है, लेकिन लिग्निन की डिपोजिशन नहीं है। अभी ये कहाँ पे आएगी? ये कोलनकाइमा सेल्स फाउंड इन स्टेम, पिट्यूल आप ये ले ले, लीफ का ये जो पॉइंट है या जहाँ से लीफ अटैच है, दिस इज कॉल्ड पिट्यूल। यहाँ पिट्यूल पे है। पेडिसल आप लोग जानते हैं फ्लावर को, फ्लावर का जो स्टॉक है इसको हम पेडिसल कहते हैं और लीफ का जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं पिट्यूल। या इन्फ्लोरेसेंस आपने जान ली होगी, ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर वी कॉल इन्फ्लोरेसेंस। ये इन्फ्लोरेसेंस का जो स्टॉक है यहाँ पे भी पाया जाता है कोलनकाइमा सेल सपोर्ट के लिए। मार्जिन ऑफ लीव्स में भी पाया जाता है। अभी इस शेप के लिहाज से हमने कोलनकाइमा सेल को चार टाइप में डिवाइड की है। एक है एंगुलर, लेक्यूनर, लेमेलर और एनुलर। ये है ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम इसको डिवाइड किए। सो एंगुलर मोस्ट कॉमन टाइप है, अपनी एमसीक्यूज याद रखना है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, एमसीक्यूज आपने याद रखना है। दूसरी बात ये आपने याद रखना है कि कोलनकाइमा सेल्स आर नॉन लिग्निफाइड एंड लाइव एट मैच्योरिटी। ये दोनों एमसीक्यूज आपने भी अपने जहन में याद रखने हैं। अभी इसमें थिकनिंग ऑफ वॉल्स आकर एट कार्नर्स ओनली। ये सेल्स हैं, सेल्स के कार्नर में थिकनिंग होगी, थिकनेस ज़्यादातर सेल के वॉल्स में होगी। देयर इज़ नो इंट्रा सेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। सेल्स की इन बिटवीन कोई स्पेस नहीं होगी। मिसाल के तौर पे कुकरबेटा, ठीक है। एक है लिक्यूनर,
इट कंटेन इंट्रासेलुलर स्पेस। यहाँ पे एक ये सेल है, दूसरा ये सेल है, यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी स्पेस प्रेजेंट है। ये दो सेल्स के बीच हमारे साथ होगी स्पेस। दिस स्पेस वी कॉल इंट्रासेलुलर स्पेस। सोलिक्यूलर कोलनकाइमा में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगी, ये अपनी एमसीक्यू याद रखनी है। थिकनिंग ऑफ वॉल्स आकर एडजेसेंट टू इंट्रासेलुलर स्पेसेस। ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है यहाँ पे वॉल्स की थिकनेस ज़्यादा होगी। एक है लेमिलर। लेमिलर को हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लैट कोलनकाइमा, इसको हम फ्लैट कोलनकाइमा कहते हैं। सेल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज़, कतारों की सूरत में, हालत में ये सेल्स अरेंज हुई है यहाँ पे। एक है एनुलर। सो एनुलर यहाँ पे सेल वॉल की थिकनेस यूनिफॉर्मली है, सेल वॉल की थिकनेस सेल्स की चारों साइड है यूनिफॉर्मली है, ठीक है। अब ये थी इसके फंक्शन पे। कोलनकाइमा सेल जैसा कि हमने पहले बताया है कि सपोर्टिंग टिश्यू है, तो इसका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना काम है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड लीव्स इट एक्ट्स एज सपोर्टिंग टिश्यू, एक्ट्स एज अ फोटोसिंथेटिक टिश्यू अलॉन्ग विद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के साथ ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलनकाइमा सेल। अभी आती है स्क्लेरेंकाइमा सेल पे। स्क्लेरस से निकला हुआ एक लफ्ज़ है स्क्लेरस। स्क्लेरस मीन्स हार्ड, सख्त, ये सख्त सेल। दे आर थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स। यहाँ पे ये कोलनकाइमा में ये जो सेल है यहाँ पे देयर इज नो लिग्निन डिपोजिशन इन इट्स सेल वॉल। यहाँ पे लिग्निफाइड सेल्स है, लिग्निन की डिपोजिशन होगी। सो अगर लिग्निन की डिपोजिशन होगी तो ज़ाहिरी बात है इस सेल की थिकनेस ज़्यादा होगी। सो थिक वर्ड है। दूसरी बात ये भी है कि दे आर डीड एट मेच्योरिटी। वाई, क्यों? बिकॉज दे लॉस्ट एट प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट लास्ट होता है, लास्ट मतलब ज़ाया होता है, ख़त्म होता है। प्रोटोप्लास्ट इज़ द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल वॉल, जो कि लिविंग पार्ट है, हम इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सो स्क्लेरेंकाइमा सेल दे आर डीड एट मेच्योरिटी। अपने का एमसीक्यूज और याद रखनी है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी ये है कि टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डीड सेल्स, दे आर लॉन्ग एंड नैरो, हार्डन्स ड्यू टू लिग्निन। सख्त क्यों है? ज़्यादा लिग्निन है इसलिए। दे हैव लेस स्पेस बिटवीन सेल्स, सेल्स की इन बिटवीन स्पेसेस लेस होगी, कम स्पेसेस होगी। दे फोकस स्ट्रिक्टली ऑन सपोर्ट। सादा मतलब इसका ये है कि सपोर्ट के अलावा इसका कोई काम डेवलपमेंट में नहीं है। दे हैव नो रोल इन फोटोसिंथेसिस, दे हैव नो रोल इन प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ, दे हैव नो रोल इन ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी फिजियोलॉजिकल रोल इसकी नहीं है इसके अलावा। किसके अलावा? ये सिर्फ जस्ट ओनली फोकस स्ट्रिक्टली ऑन सपोर्ट। कौन? स्क्लेरेंकाइमा सेल्स स्ट्रिक्टली फोकस ऑन सपोर्ट। अभी इस स्क्लेरेंकाइमा सेल के दो टाइप हैं, फाइबर्स, स्क्लेराइड्स। फाइबर्स और स्क्लेराइड में सिर्फ जो कि बड़ा और मेन डिफरेंस जो है शेप का, ये एलोंगेटेड है ये फाइबर्स, ये एलोंगेटेड है ये फाइबर्स। और ये जो स्क्लेराइड है, स्क्लेराइड्स दे आर ब्रॉडर सेल्स। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स, this fibers and sclerosis. So fibers are elongated cell, they have thick lignified cell wall, they are tapering ends. Tapering ends ये जो इसकी ends है नुकदार है, ऐसे टेपरिंग है। जनरली they occur in the form of bundles, आमतौर पे ये बंडल्स के फॉर्म में आते हैं। फिर इसके टाइप्स है ज़ाइलरी फाइबर्स, इट इज़ फाउंड इन जाइलम, ये ज़ाहिर बात है जाइलम में होगी। फ्लोइम फाइबर फ्लोइम में होगी एंड कार्टिकल फाइबर कार्टिकल में होगी। इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ यूज्ड इन क्लॉथ मिल्स, कपड़ों की मिल्स में इस्तेमाल होते हैं ये। फॉर्मेशन ऑफ रूप्स, रस्सी से बनाई जाती है रस्सी। पेपर मिल्स में भी बनाए जाते काम आते हैं, ठीक है। एक होते हैं स्क्लेराइड सेल्स, इसको हम कॉमनली कहते हैं स्टोन सेल्स, हार्ड है ये इसलिए हम इसको कहते हैं स्टोन सेल्स। एटाकर एंड जाइलम में भी आती है, फ्लोइम और कॉर्टेक्स में भी इट इज़ प्रेजेंट। सो इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन सीड कोड में भी प्रेजेंट होते हैं एंड शेल्स ऑफ नट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा भाई? रोल इज सपोर्ट है वाहिद रोल, ठीक है। अभी लास्ट पे हम आते हैं वास्कुलर बंडल्स को आते हैं। सो वास्कुलर बंडल तो बहुत ज़्यादा इजी है,
Vascular bundles are all those tissue that have the ability of transportation of water, minerals, food material. इसको हम कहते हैं vascular bundles. Vascular bundles ये ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है. इसमें जाइलम और फ्लोएम आती है. जाइलम और फ्लोएम को इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे. एक क्लास में हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में. एक कंपाउंड टिश्यू है प्लांट में, इस पर इंशाल्लाह एक और क्लास लेंगे. ये वास्कुलर बंडल भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स. इंशाल्लाह ताला और भी क्लासेस होंगे इस पर. हमें अपने दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.